जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वर्क कर रहे थे। हम लोग ये चीज देख रहे थे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता था, और लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है। आज हम लोगों का क्या है, वर्क का ही कैलकुलेशन है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग, या अगर हम सपोज मान लें कि एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के द्वारा कितना वर्क होता है वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि हेडिंग पे आते हैं। हेडिंग क्या बोलता है? हेडिंग बोलता है वर्क डन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का वर्क कितना होगा वो चीज हमें निकालना है। ठीक, अब स्प्रिंग का जो वर्क होता है वो दो तरह से होता है। देखिए, पहला होता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के द्वारा कितना वर्क होता है। वर्क डन ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग पे हम लोग कितना वर्क करते हैं, यानी स्प्रिंग के द्वारा कितना वर्क होता है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग के ऊपर कितना वर्क होता है उसको बोलते हैं वर्क डन ऑन स्प्रिंग। वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क डन ऑफ स्प्रिंग में देखेंगे दो तरह का वर्क होता है। क्या होता है? वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग के द्वारा वर्क होता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन टू एंड, यानी कहने का मतलब है कि जो स्प्रिंग होगा हमारा उसके दोनों एंड पे कितना वर्क होता है वो चीज हम लोग निकालेंगे, है ना। जनरली इसको लोग मिस कर देता है, ऑन टू एंड को मिस कर देता है, लेकिन जो वर्क हमारा निकलता है यानी स्प्रिंग का जो वर्क होता है वो दोनों एंड का होता है ना। तो ये चीज पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या है कि वर्क डन ऑन स्प्रिंग ऑन वर्क डन ऑन स्प्रिंग ऑन टू एंड, दो एंड पे ऑन टू एंड। तो ये चीज पढ़ने वाले। तो सबसे पहले बात है हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं ना। तो हमारा जो हेडिंग होगा वो हमारा क्या होगा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन टू एंड। देखिए, इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि एक स्प्रिंग को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। स्प्रिंग को कंसीडर करने का मतलब ये है कि सपोज मान लेते हैं कि ऐसे हमारे पास क्या है कि एक प्रकार से देखा जाए तो एक ब्लॉक हमारा यहाँ रखा हुआ है कुछ इस तरह से। मान लेते हैं इसका मास क्या है, m है, और इसके ऊपर जो स्प्रिंग होता है वो ऐसे अटैच है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा एक स्प्रिंग है जिसका स्टेफनेस कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये अभी नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ का मतलब ये होता है कि इसका मास क्या है m, और जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो कितना होता है, k होता है, और नेचुरल लेंथ हमारा कितना होता है, n होता है। अब उनका कहने का मतलब क्या है कि हमें निकालना है वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें ये चीज पता है कि वर्क डन बाय, मैं बोलूंगा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग, है ना। वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन, मान लीजिए कितना हमारे पास ब्लॉक पे, है ना, ऑन m1 पे, ये कितना हमारे पास होगा वो चीज हमें निकालना है। तो हमें पता है कि वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डेल्टा एस इनटू कॉस थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला होता है किसका, किसी भी वर्क का। अब यहाँ पे देखिए कि जिस भी फोर्स का आपको वर्क चाहिए उस फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ रखिए, उसका डिस्प्लेसमेंट रखिए, और उसका कॉस थीटा रखिए। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग छोटा सा वर्क निकाल रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी हमारा क्या होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये चीज को देखिए कैसे सोचेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जनरल सिचुएशन क्या क्रिएट है, मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि मान लेते हैं कि वो उसका एक्सटेंशन जो होता है, यानी स्प्रिंग को हम लोग क्या करें, इधर से कोई मान लेते हैं कि फोर्स लगा के इसे खींच रहे हैं। हम जैसे इसको खींचते हैं तो एक जनरल सिचुएशन हमारे सामने एक क्रिएट होता है। वो चीज को देखिए, वो हमारे पास क्या है कि जनरल सिचुएशन अगर हम लोग क्रिएट करना चाहें तो ये m हो गया ऐसे कुछ इस टाइप का, है ना। तो यहां से अगर हम लोग करना चाहें, ये हमारे पास हो गया ऐसे कि ये हमारा पास क्या है कि ये हमारा एक नेचुरल लेंथ है, लेकिन हम यहां से देखेंगे कि x स्ट्रेच हो गया। समझ में आ रहा है हमारा, यानी कहने का मतलब है कि ये पूरा हमारा नेचुरल लेंथ है, लेकिन नेचुरल लेंथ से हम क्या करते हैं, उसको x खींच दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ, ये हमारा क्या है, इस नेचुरल लेंथ में से कितना चेंज हो गया। यानी पहले क्या l था, अब हमारे पास क्या है l प्लस में x है। तो बेसिकली क्या करेंगे कि नेचुरल लेंथ में से x क्या हुआ है,
इंक्रीज हो गया, यानी एक्सटेंशन हमारा कितना हो गया, x हो गया है। तो हमें पता है कि जिस समय इसका एक्सटेंशन x है तो स्प्रिंग जो होता है अपने दोनों एंड पे जो फोर्स लगाता है k इंटू एक्स लगाता है, यानी स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग का फोर्स जो होता है k इंटू एक्स। यहाँ पे x क्या होता है कि उसके नेचुरल लेंथ में कितना चेंज होता है, यानी स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ में कितना चेंज होता है उसको बोलते हैं k इंटू एक्स। एक्स हमारा होता है कि नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ में कितना चेंज होता है उसको बोलता है, तो k इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या लगा, स्प्रिंग का फोर्स निकल गया, क्योंकि जिसका वर्क निकालना चाहते हो उसी का क्या चाहिए, फोर्स, तो हमें k इंटू एक्स फोर्स निकल गया। लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो अब हमें पता है कि अगर हम इसको इस तरह से खींच रहे हैं तो हम कहेंगे किसी भी जनरल सिचुएशन ये x है, अब x पे जाके छोटा सा dx कंसीडर कर ले। समझ में आ रहा है ना कि x तो हम लोग खींच चुके हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करें, x से dx पे जाते हैं, x से dx को खींच देते हैं। x यहाँ तक है, इसमें थोड़ा सा और dx खींच दिए। कहने का मतलब है कि पहले वो नेचुरल लेंथ पे था, उसको हम x खींचे, तो x जैसे खींचते हैं उसके बाद से x में dx खींच लेते हैं, तो x में से dx खींचते हैं। तो इस समय ये चीज देखिए, जब उसको dx खींचते हैं तो उस समय फोर्स हमारा कितना था, k इंटू एक्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, dx। पहला चीज। दूसरा चीज ये देखिएगा कि अगर हम लोग बोले कि स्प्रिंग का फोर्स है इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में, यानी कहने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। तो कितना होगा हमारा, 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि मैं यहां से लिखना चाहूंगा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन m1 विच इज इक्वल टू, हमारे पास कितना होगा, F। हमारे पास क्या होता है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होता है, x इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसके साथ साथ देखेंगे तो इसका फोर्स ये हो गया, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, -1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे और फोर्स है ऐसे, तो इसको लिखेंगे -1। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -kx इंटू डी एक्स। ये चीज अपने पास आ गए। तो अब हमें पता चल गया क्या, कि जब भी फोर्स हमारे पास वेरिएबल होता है तो हम इंटीग्रेशन का मामला लाते हैं। क्या लाते हैं, इंटीग्रेशन का मामला लाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन m1 विच इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, माइनस में, तो k इंटू एक्स इंटू डी एक्स, है ना, कहाँ से कहाँ तक। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको नेचुरल लेंथ नहीं लेते हैं, एक जनरल सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि नेचुरल लेंथ एक पड़ता है, स्पेशल केस हो गया। जरूरी थोड़े नहीं कि स्प्रिंग हमेशा नेचुरल लेंथ में ही हो सकता है कि स्प्रिंग पहले से एक्स डिस्टेंस पे हो। समझ में आ रहा ना, हम ये चीज बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या नेचुरल लेंथ पे हो सकता है कि पहले से वो एक्स डिस्टेंस पे था, मैंने कहने का मतलब एक्स उसमें क्या एक्सटेंशन था, फिर एक्स से हम डीएक्स कर दिए। समझ में ना, तो हो सकता है कि पहले उसके अंदर एक्सटेंशन हो। तो हम एक जनरल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जनरल सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि पहले मान लेते हैं कि स्प्रिंग के अंदर एक्स आई जो होता है वो एक्सटेंशन था पहले से, है ना। अगर नहीं होगा तो उसको 0 कर देंगे। तो हम लोग मानते हैं कि उसके पास शुरू में कितना था, एक्सटेंशन आई है, और फाइनल में कितना हो गया, एक्स। इनिशियल एक्सटेंशन कितना था, आई, यानी नेचुरल लेंथ में कितना चेंज था, आई, और उसके बाद से एक्स हमारे पास क्या हो गया, फाइनल। अब ये चीज देखेगा कि जब इनिशियली में था तो हम कोई वर्क नहीं किए, यानी कहने का मतलब कि इनिशियल से फाइनल करने में कितना वर्क होता है। तो जब इनिशियली में था तो हम उस समय वर्क को कैलकुलेट नहीं कर रहे, जब वो फाइनल हुआ तो उस समय लिख रहे हैं कि एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे डी डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस में कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट के बाहर आ गया के। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि एक्स का एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन में एक्स क्या हो जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है पावर, और जो पावर होता है वो नीचे आ जाता है। तो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, है ना। तो एक्स इंटू डी एक्स, एक्स का पावर कितना हुआ, तो उसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है और पावर क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो मैं लिखूंगा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन m1 मास, वो हमारे पास क्या, तो माइनस में k/2, है ना, x फाइनल का स्क्वायर माइनस में x इनिशियल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या है कि हमें वर्क डन बाय m मास, अब देखिए वर्क डन बाय m मास नहीं होगा, इसको हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो वर्क होता है वो किसी एक पे नहीं होता है, ये दोनों एंड पे होता है, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। यानी जो टोटल वर्क हमारे पास आता है, दिस टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग इन टू एंड, ये दोनों एंड पे होता है, इस पे भी होता है और इस पे भी होता है, दोनों एंड पे होता है। लेकिन हम ये चीज बोलेंगे कि इस पॉइंट पे अगर फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, इसका डिस्प्लेसमेंट है 0। इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इस पे फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होता है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया।
So this work done by spring on both end, क्या होता है, बोथ एंड पे, यानी दोनों एंड का होता है। ठीक है, ये चीज अपने पास हो गया। अब हम इस पे कंडीशन लगाना चाहते हैं। क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं? अब मैं बोलूंगा कि इफ मान लेते हैं कि x इनिशियल हमारे पास क्या है, 0 है। x इनिशियल 0 मतलब हो सकता है कि नेचुरल लेंथ से हम उसको खींचे हैं। जैसे इस सिचुएशन में इनिशियली कितना था, नेचुरल लेंथ। अब हम उसको नेचुरल लेंथ से खींचते हैं, तो मैं लिखूंगा क्या, वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस में हाफ के है ना, उसके बाद से क्या हो गया, एक्स इनिशियल, तो ये हो गया एक्स फाइनल का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ये चीज देखिएगा, हम लोग क्या लिख रहे हैं कि माइनस में k/2 एक्स फाइनल का स्क्वायर, ये चीज अपने पास आ गया। तो यहां से हमें याद रखना है, हमें तो बेसिक ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है उन दोनों एंड पे वो ये होता है माइनस में हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस में एक्स इनिशियल का स्क्वायर। अगर तुम्हें और कुछ अच्छा लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स फाइनल हमारा क्या होता है, तो हमारा एक्स फाइनल जो होता है वो चेंज इन नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ में फाइनल कितना चेंज हो गया वो चीज होता है। तो इसको लिखेंगे कि चेंज इन फाइनल लेंथ मैं लिखूंगा चेंज इन फाइनल नेचुरल लेंथ, चेंज इन फाइनल नेचुरल लेंथ, फाइनल चेंज इन फाइनल नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ में फाइनली कितना चेंज होता है उसको लिखते हैं एक्स एफ। इसको लिखेंगे एक्स आई का मतलब क्या होता है कि इनिशियल चेंज इन इनिशियल change in initial natural length, चेंज इन इनिशियल नेचुरल लेंथ में इनिशियल कितना चेंज होता है वो चीज हमें पता चल गया। तो अब देखिए, तो अब हमारे पास क्या हो गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग, अब हम लिखेंगे वर्क डन ऑन स्प्रिंग। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, वर्क डन ऑन स्प्रिंग। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या कि वर्क डन ऑन स्प्रिंग। अब वर्क डन ऑन स्प्रिंग ऑन टू एंड, दोनों एंड पे, ऑन टू एंड, है ना, ये चीज अपने पास है। अब देखो इसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमें वर्क डन ऑन स्प्रिंग चाहिए। तो वर्क डन ऑन स्प्रिंग के लिए क्या करेंगे कि हम एक स्प्रिंग को कंसीडर कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक स्प्रिंग को कंसीडर कर लेते हैं। वो स्प्रिंग क्या है हमारा, उस चीज को देखिए कि हम ये चीज बोलते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, लेट से कंसीडर कर लेते हैं। तो अब यहाँ से ये चीज देखिएगा कि अब मैं बोलूंगा क्या कि एक स्प्रिंग को कंसीडर कर लिया, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है, और स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है ना। तो यानी कहने का मतलब वर्क डन ऑन स्प्रिंग, यानी ये जो फोर्स है वही क्या करेगा, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगा। हम ये बोल रहे हैं कि स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है, के है, इसका नेचुरल लेंथ कितना है, मान लेते हैं इसके अभी क्या है वो नेचुरल लेंथ में है। अब हम ये चीज बोलेंगे कि वर्क डन ऑन स्प्रिंग, यानी जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो किस पे वर्क कर रहा है, इस स्प्रिंग पे वर्क कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो वर्क होगा वही वर्क डन ऑन स्प्रिंग होगा। समझ में आया ना, यानी कहने का मतलब कि स्प्रिंग को हम ऐसे खींचेंगे, हम स्प्रिंग को ऐसे खींचने का मतलब ये होता है कि हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो वर्क ऑन स्प्रिंग, जैसे हम स्प्रिंग को खींचे, इससे स्प्रिंग को खींचना मतलब क्या कि वर्क डन ऑन स्प्रिंग, यानी आप क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग के ऊपर वर्क कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। देखिए क्या, हम ये चीज मान लेते हैं कि ये तो हमारा नेचुरल लेंथ पे है ना, नेचुरल लेंथ पे है, तो ये ऐसे है, तो इसको हम लोग क्या करें, ऐसे एफ से खींच रहे हैं। अब देखो कहने का मतलब है कि यहां तक नेचुरल लेंथ है, इतना हम क्या करते हैं उसको स्ट्रेच कर दिए हैं, अरे इतना हम क्या किए उसको स्ट्रेच कर दिए हैं। एक्स हम क्या किए हैं, एक्स उसको स्ट्रेच किए हैं। अब तुम ये चीज सोचो कि जब आप उसको
x स्ट्रेच करते हो, यानी आगे की तरफ कितना खींच दी हो, x खींच दी हो, तो हमें पता है कि जब भी हम उसको x खींचते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ में हम चेंज करते हैं, तो हमेशा स्प्रिंग क्या होता है, नेचुरल लेंथ में आना चाहता है। जैसे सपोज मान लो कि एक स्प्रिंग ऐसे है, अब स्प्रिंग को के नेचुरल लेंथ से क्या है, तो उसको एक्सटेंड करेंगे, यानी कहने का मतलब उसको एक्सटेंड करने का मतलब ये होता है कि नेचुरल लेंथ से उसका लेंथ को ज्यादा कर देंगे, यानी उसको मैं कहते हैं एक्सटेंशन किए। तो जैसे एक्सटेंशन करते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है, अंदर की तरफ लाता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग हमेशा नेचुरल लेंथ को बना के रखता है, क्योंकि नेचुरल लेंथ में क्या होता है, एनर्जी मिनिमम होता है। तो ऐसे है, तो मैं बोलूंगा मिनिमम क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे उसको खींचते हैं तो वो क्या करता है, अंदर की तरफ आना चाहता है। लेकिन अगर सपोज में उसको नेचुरल लेंथ से उसको अंदर दबाना चाहते हैं तो वो क्या होता है, बाहर की तरफ खुलना चाहता है। यानी कहने का होता है कि नेचुरल लेंथ से अगर तू उसको बढ़ाओगे तो अंदर की तरफ, और अगर नेचुरल से घटाओगे तो कहाँ, बाहर की तरफ। अब तुम यह चीज देखो कि स्प्रिंग हम इसको खींचे, जैसे इसे ऐसे खींचे हैं, जैसे हम इसको ऐसे खींचते हैं तो इस स्प्रिंग के ऊपर x हमारा क्या है, x हमारा एक्सटेंड हो गया है। समझे कि नहीं समझे? तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है, हम कहेंगे इसके डायरेक्शन में लगाए k इंटू एक्स। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, k इंटू एक्स। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि अभी हम ये चीज देखते हैं कि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, अगर मासलेस स्प्रिंग है तो मासलेस स्प्रिंग का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पे अगर देखेंगे तो फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। अगर स्प्रिंग मासलेस है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जितना F का वैल्यू हो उतना ही क्या है, K का वैल्यू है। क्योंकि हम क्या करते हैं, उस स्प्रिंग को खींचे, तो जिस पॉइंट पे आप खींचे हो उस समय उस पे कितना आपने फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया। हमको पता है कि पूरे स्प्रिंग में क्या होता है, सेम फोर्स लगता है, तो उसको F खींचे तो इसका मतलब ये उसके अंदर KX क्या हो गया, फोर्स लगा पीछे की तरफ। अब चूंकि पूरी स्प्रिंग में फोर्स क्या होता है, सेम होता है, तो हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ F इज इक्वल टू एक्स, के इंटू एक्स, के इंटू एक्स हो गया। क्योंकि पूरे स्प्रिंग में फोर्स क्या होता है, के इंटू एक्स, दोनों एंड पे नहीं, पूरे स्प्रिंग में अगर मासलेस है तो। अब हम क्या करते हैं कि यहां से एक्स पे गए, अब छोटा सा dx को डिस्प्लेस कर देते हैं। कितना किया मैंने, छोटा सा dx को डिस्प्लेस किया। अब हमें पता है कि वर्क डन ऑन स्प्रिंग विच इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को क्या कर सकते हैं, के एक्स, यानी इसका फोर्स और इसके फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ को रिप्लेस कर देंगे किससे, के इंटू एक्स से। और डीएक्स हमारा क्या है, डीएक्स हम बोलेंगे जो डीएक्स अपने उस डायरेक्शन में खींचा है, तो ये हमारा क्या होगा, डीएक्स। अब हमें ये चीज देखिए कि यहां पे देखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ये है ना। हमें क्या चाहिए, वर्क डन ऑन स्प्रिंग, यानी जितना ये फोर्स वर्क करेगा वो हमको चाहिए। तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में। फोर्स भी लगा इसे, डिस्प्लेसमेंट भी होता हमारा इधर, तो के एक्स इंटू डी एक्स, के एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो, के एक्स इंटू डी एक्स। अभी बोलूंगा कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना, 0, फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये अपने पास आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्क डन, जो बड़ा वर्क डन चाहिए, है ना। ये तो छोटा है, तो हमें पता है कि जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल का फोर्स है। तो जब भी वेरिएबल का मामला आता है तो हम क्या यूज करते हैं, तो जब भी वेरिएबल का मामला आता है तो हम उसमें इंटीग्रेशन यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो मैं लिखूंगा कि वर्क डन ऑन स्प्रिंग विच इज इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स। अब कहाँ से कहाँ तक, तो फिर वही बात है कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या हो, नेचुरल लेंथ में हो सकता है कि पहले से उसमें क्या होता है, कुछ एक्स एक्सटेंशन हो, तो उस एक्स एक्सटेंशन से फाइनल एक्सटेंशन में जाएंगे तो हम ये चीज बोलेंगे कि एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, और जो वर्क होगा 0 से W होगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा लेंगे। तो यहां से हम लोग मिटाते हैं। तो यहां से अगर हम बोले कि वर्क डन ऑन स्प्रिंग विच इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, कि हमारा बाहर हो गया, और x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स का मतलब क्या होता है कि x का पावर 1 बढ़ जाएगा और टोटल पावर हमारा क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। तो यहाँ से देखेंगे वर्क डन ऑन स्प्रिंग विच इज इक्वल टू कितना होता है k बाई 2, है ना, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस में एक्स इनिशियल का स्क्वायर, है ना। अब मैं वो लिखूंगा क्या, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में क्या है, सेम फॉर्मूला होता है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। यानी कहने का मतलब है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग को देखेंगे तो हमारा कितना होता है एफ, वर्क डन ऑन स्प्रिंग को देखेंगे तो हमारा कितना होता है प्लस। यानी अगर बाय करने का मतलब क्या होता है माइनस, ऑन करने का मतलब कितना होता है प्लस। वर्क डन बाय स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग ने वर्क किया है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो माइनस लगा देंगे, लेकिन वर्क डन ऑन स्प्रिंग करेगा तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो ये डिफरेंस होता है। अब मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को देखो, मैं ये लिखूंगा कि इफ, अगर सपोज मान लेते हैं कि x इनिशियल हमारा क्या है, वो है 0, है ना, x इनिशियल हमारा क्या है 0। अगर x इनिशियल है 0 तो वर्क डन ऑन स्प्रिंग विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है k बाई 2। इनिशियल हमारा 0 है तो x फाइनल हमारा कितना होगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ के x स्क्वायर, है ना। तो ये हमें क्या लिखना है कि अगर मैं बोलूंगा वर्क डन ऑन स्प्रिंग में माइनस आता है, नहीं वर्क डन बाय स्प्रिंग में माइनस आता है, वर्क डन ऑन स्प्रिंग में प्लस आता है, बस इतना का डिफरेंस होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को यूज करते हैं, यानी देखते हैं इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और फिर उसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो देखते हैं कितना वर्क होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कुछ ऐसा स्प्रिंग है ना, कुछ इस टाइप का स्प्रिंग है ना, कुछ इस टाइप का स्प्रिंग है और इसका मास क्या है m है, समझ में है ना। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं m मास को लटका दिए हैं। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि अभी वो क्या है, नेचुरल लेंथ में है ना, रेस्ट में है और नेचुरल लेंथ में है। तो मैं लिखूंगा कि इनिशियली सिस्टम इन नेचुरल लेंथ, इनिशियली सिस्टम इन नेचुरल लेंथ एंड system is at rest, and system is at rest, सिस्टम हमेशा क्या होता है, रेस्ट में होता है। फिर उन्होंने बोला है कि if spring is stretch by x, उन्होंने बोला if spring is stretched by x then find the work done by spring, है ना, find the work done by spring to stretch x, है ना, to stretch x को स्ट्रेच करने में कितना उसका वर्क करता है स्प्रिंग के, वो चीज हमको बताना है। यानी कहने का मतलब देखिए, हम ये चीज बोलते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट कितना है k है, अभी ये नेचुरल लेंथ में है ना। उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर स्प्रिंग को हम x स्ट्रेच करते हैं तो ये चीज बताइए कि स्प्रिंग कितना वर्क करता है किस पे, ब्लॉक पे, वो चीज हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा जो हमसे पूछा है। पूछा क्या है उन्होंने पूछा है कि मैं बोलूंगा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन m1 मास, है ना। ये चीज हमारे पास कितना है, तो इस चीज को समझने के लिए ये आपके पास फॉर्मूला है, माइनस में हाफ के एक्स फाइनल माइनस में एक्स इक्वल टू, यानी वर्क डन बाय स्प्रिंग का ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहली बात है, अगर हमें कुछ आए या ना आए, जो पूछे उसका फॉर्मूला लिखो। तो उन्होंने पूछा है वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं आता है तो ये जो आता है हम उसको लिखते हैं, है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वो हमारे पास कितना होता है एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस में एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ये चीज अपने पास आ गया। अब हमें पता है कि के हमें दे रखा है, माइनस हमें पता है 2 पता है, एक्स फाइनल और माइनस में एक्स इनिशियल अगर हम निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि उसको अगर
अब मैं बोलूंगा कि अभी वो नेचुरल लेंथ में है, उसको एक्स स्ट्रेच किया है, तो इनिशियली अगर वो नेचुरल लेंथ में है, इसका मतलब है कि शुरू में कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है। एक्स हमारा क्या होता है, एक्स हमारा होता है कि नेचुरल लेंथ में कितना चेंज है। तो अगर इनिशियली वो नेचुरल लेंथ में तो कोई चेंज नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि एक्स हमारा पास क्या है, एक्स हमारा होता है कि नेचुरल लेंथ में कितना चेंज है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो इनिशियली वो नेचुरल लेंथ में है तो कोई चेंज नहीं है, जाहिर सी बात है। तो इनिशियली में कोई चेंज नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, एक्स इनिशियल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 0 है। अब उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर वो नेचुरल लेंथ से एक्स उसको खींच दिया है, इसका मतलब ये है कि उस चीज को देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि ये अभी हमारे पास क्या है, नेचुरल लेंथ, ये हमारे पास क्या था, नेचुरल लेंथ, लेकिन उसको एक्स हम क्या करते हैं, खींच दिए हैं। तो जैसे हम उसको एक्स खींचे हैं तो नेचुरल लेंथ से कितना चेंज हो गया, तो नेचुरल लेंथ से एक्स का चेंज हो गया, क्योंकि यहां तक नेचुरल लेंथ है और नीचे हमारा क्या होता है, एक्स का स्ट्रक्चर हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यहां तक तो वो नेचुरल लेंथ से एक्स उसने खींच दिया है। क्या बोला है मैंने कि नेचुरल लेंथ से एक्स खींच दिया है, तो फाइनली में कितना चेंज आया है, यानी फाइनल नेचुरल लेंथ में कितना चेंज आया है, तो फाइनल नेचुरल लेंथ में सिर्फ एक्स का चेंज आया है। मैं क्या बोल रहा हूं कि फाइनल में बोलेंगे कितना का चेंज आया, तो फाइनल एक्स का चेंज आया है। तो फाइनली जो चेंज आया वो हमारा कितना है, एक्स का चेंज है। तो यहां से लिखेंगे माइनस में k/2, फाइनल हमारा कितना चेंज होता है, एक्स का चेंज होता है। इनिशियली हमारा कितना है, 0, क्योंकि इनिशियली कोई 0 नहीं है, तो यहां से लिखेंगे माइनस में k/x²। तो ऐसे हम लोग लगाएंगे, यानी कहने का मतलब कि जब भी आपको बोले कि वर्क डन बाय स्प्रिंग, कुछ समझ में ना आए तो फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद से है ना इसका जो वेरिएबल है ना उस चीज को ढूंढ के लाके उसमें पुट करने का कोशिश करो, अपने आप आ जाए। क्योंकि देखिए हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगाया, हमें पता है कि ये माइनस पता है हमको, के पता है, 2 पता है, हम कहीं से एक्स फाइनल निकले, फिर एक्स इनिशियल निकले है, फिर लाके पुट कर दें, आंसर आ गया, है ना। ये क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन करते हैं, है ना, और फिर प्रैक्टिस करते हैं कि आखिर इसको लगाना कैसे है, यानी अप्लाई कैसे करना है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या लगता है, फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास स्प्रिंग है, एक हमारे पास क्या है, स्प्रिंग, ये चीज हमारे पास स्प्रिंग है जिसका मास क्या है, m। अब उन्होंने बोला है कि एक स्प्रिंग है जिसका मास m है, उन्होंने बोला कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, और इसका वेलोसिटी भी हमारे पास क्या है, 0, यानी सिस्टम अभी क्या है, जिसका एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी है 0। उन्होंने बोला कि इफ स्प्रिंग इज stretched by x, if spring is stretched by x, then find the work done by spring to stretch स्प्रिंग बाई एक्स। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम स्प्रिंग को एक्स स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग कितना उसके ऊपर वर्क करता है, वो चीज हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या समझ में आता है, क्वेश्चन हमें ये चीज बोलता है कि एक हमारे पास कोई स्प्रिंग है ना, और उस स्प्रिंग में एम मास को क्या मैंने किया है, उस स्प्रिंग में एम मास को मैंने अटैच कर रखा है। अब मैं मास को देखता हूं तो इनिशियली उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0, उसका वेलोसिटी भी कितना है, 0। अब इस पोजीशन से उसको x स्ट्रेच कर दिए हैं, यानी इस पोजीशन में है, इस पोजीशन से x उसको स्ट्रेच करते हैं, यानी नीचे के डायरेक्शन में उसको क्या करते हैं, x स्ट्रेच करते हैं, तो फिर स्प्रिंग पे कितना वर्क होगा वो चीज देखना है। तो हमें पता है कि हमें कुछ नहीं पता है, तो एक चीज हमें पता होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन m1 मास विच इज इक्वल टू हमने क्या ड्राइव कर रखा है, हमने ड्राइव कर लिया k/2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस में x इनिशियल का स्क्वायर, ये मैंने ड्राइव कर रखा है पहले से, ठीक, ये जो मैंने ड्राइव कर रखा है। अब हमें क्या चाहिए, x इनिशियल और x फाइनल, यानी कि इनिशियली स्प्रिंग में कितना चेंज था वो चाहिए, फाइनल स्प्रिंग में कितना चेंज हो गया है वो चीज हमें चाहिए, ठीक।
अब हमें निकालना है x और x फाइनल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, हमें ये चीज पता है कि अगर उन्होंने ये चीज हमें बोल दिया है कि वो एक्सेलरेशन जीरो, अब सोचो कि एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये होता है कि जिस समय वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। समझ आ रहा ना। ए जीरो का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है, फोर्स जीरो है। अब तुम ये चीज देखो कि इस सिचुएशन को देखो और तुम फिर ये बताओ कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये है कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका मतलब ये है कि नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स क्या होता है, दोनों बराबर। तो नीचे कौन फोर्स लग रहा है, नीचे का फोर्स लग रहा है mg का फोर्स, उसको कौन बैलेंस करेगा, तो उसको बैलेंस करेगा स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स में सबसे बड़ी मुद्दा ये होता है कि जब तक स्प्रिंग फोर्स को आपने मतलब कि उसके नेचुरल लेंथ में चेंज नहीं करते हो ना, तब तक स्प्रिंग फोर्स में कोई फोर्स डेवलप नहीं होता है। स्प्रिंग फोर्स तभी डेवलप होता है जब उसके नेचुरल लेंथ में क्या कर दो, चेंज कर दो। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर इनिशियली जब एक्सेलरेशन जीरो है तो कोई वो नेचुरल लेंथ में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे वाले फोर्स को ऊपर वाला फोर्स कौन बैलेंस कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स तभी लगता है जब उसके नेचुरल लेंथ में चेंज हो। तो इसका मतलब है कि इनिशियली में इसमें नेचुरल लेंथ में नहीं है, इनिशियली उसका कुछ ना कोई एक्सटेंशन है। ठीक, तो वो कितना है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए वो कितना होगा, है ना। इसी में दो बना लेते हैं, तो ये हम बनाते हैं इनिशियल के लिए, है ना। तो अब मैं बोलूंगा क्या है हमारे पास कि इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक पे कुछ लगे या ना लगे, mg का फोर्स लगता है। और ऊपर के फोर्स हम देखेंगे तो क्या लगता है, k इंटू एक्स लगता है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, k इंटू एक्स होता है। और चूंकि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, जीरो, इसका मतलब ये है ये दोनों हमारे लिए क्या है, बैलेंस में है। ये दोनों हमारे लिए क्या है, और बैलेंस में है। तो x इनिशियल हमारे पास कितना हो गया, mg बाई k के बराबर हो गया। तो x इनिशियल हमारे पास कितना हो गया, mg के बराबर हो गया, है ना। इसका मतलब x इनिशियल हमारे पास निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, x फाइनल। तो देखिए x फाइनल हम कैसे निकालेंगे। उन्होंने क्या बोला है कि x का एक्सटेंशन कर दिया, यानी क्या अभी से यहीं पे था, उसे यहां से क्या करते हैं, x क्या हुआ नीचे की तरफ खींच दिया है। इसका मतलब है कि x नॉट से प्लस में x हो गया, है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले वो तो यहाँ पे था ही और फिर यहाँ से उसने x खींच दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ नेचुरल लेंथ है, ये तो पहले से हमारा x नॉट था। अगर मैं बोलूँगा यहाँ अगर नेचुरल लेंथ में है तो यहाँ तो हमारा क्या हो गया, नेचुरल लेंथ में है, यहाँ से x नॉट है और फिर ब्लॉक को यहीं से x और नीचे की तरफ क्या क्या है, खींच दिया है। इसका मतलब यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, x। तो x नॉट और x दोनों मिला के क्या है, नेचुरल लेंथ में चेंज है। क्योंकि पहले x नॉट था, उसी x नॉट से उसने x नीचे की तरफ खींच दिया। तो फाइनल हमारा कितना होगा, तो यहां तो नेचुरल लेंथ, फाइनल नेचुरल लेंथ में कितना होगा, x नॉट प्लस में x। क्योंकि पहले से वो क्या था, x नॉट था। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तो पहले से उसके पास x नॉट था और यहीं से x और खींच दिया। इसका मतलब ये है कि अब कितना हो गया, x नॉट और x के दोनों का एडिशन हो गया। यानी कहने का मतलब पहले उसके पास 10 रुपया था, 5 रुपया और उसको दे दो। यानी कहने का मतलब पहले उसका 10 सेंटीमीटर से क्या था, एक्सटेंशन था। उसी 10 सेंटीमीटर के बाद से 5 एक्सटेंशन और कर दिया, तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया, तो टोटल एक्सटेंशन हमारा हो गया 15। तो हमारा हो गया, तो टोटल एक्सटेंशन हमारा एक्स नॉट प्लस में x। तो यहां से हम लोग चीज ये देखेंगे कि माइनस में क्या होगा, k बाई टू, k बाई टू। अब यह हमारा k बाई टू हो गया। तो x फाइनल हमारे पास कितना होता है, तो x नॉट प्लस में x का स्क्वायर और माइनस में क्या होगा, x नॉट का स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास आ गया फॉर्मूला। तो ऐसे अगर आपको दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसके एप्लीकेशन को देखते हैं कि आखिर इसका एप्लीकेशन क्या है, ये क्यों ऐसे, और इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, है ना। ये चीज हमें देखना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, है ना। पहली बात तो हम क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कुछ इस तरह से है ना। और एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m, है ना। और उन्होंने क्या बोला उस चीज को देखो कि ये ब्लॉक जो है इसका
के क्या है, कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है, और इसका नेचुरल लेंथ जो है हमारा, नेचुरल लेंथ जो है हमारा वो कितना है, 5 मीटर का है। समझ में आया? मैंने क्या बोला है कि एक हमारे पास ब्लॉक है ना, उस ब्लॉक को क्या करते हैं कि एक स्प्रिंग से अटैच करते हैं। स्प्रिंग का फर्स्ट एंड जो होता है वो दीवार से फिक्स किए हैं, और दूसरा जो होता है इस ब्लॉक से फिक्स किए हैं, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा कितना है, के, और इसका नेचुरल लेंथ हमारा कितना है, 5। इसका नेचुरल कितना है, 5। अब हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको इधर की तरफ फोर्स से खींचते हैं। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि उन्होंने बोला है कि इफ ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच फ्रॉम if spring is stretch from x is equal to 6 to x is equal to 8 है ना, then find the work done by a spring to stretch the स्प्रिंग, टू स्ट्रेच द स्प्रिंग। फिर से मैं बोल रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। समझना क्या है कि एक हमारे पास एम मास है ना, इस एम मास को मैंने एक स्प्रिंग से अटैच कर रखा है। फर्स्ट एंड जो होता है वो यहाँ पे फिक्स है, सेकंड एंड यहाँ पे फिक्स है। इसका नेचुरल लेंथ कितना होता है, 5 होता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा क्या होता है। उन्होंने बोला इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच फ्रॉम 6 मीटर टू 8 मीटर। अब यहाँ पे देखिए कि 6 मीटर से 8 मीटर को क्या करता है, वो स्ट्रेच करता है। देन फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, है ना। देन फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग टू स्ट्रेच द स्प्रिंग। स्प्रिंग को इतना स्ट्रेच करने में स्प्रिंग कितना वर्क करेगा, वो चीज हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद से एक चीज बोलता है कि हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग चाहिए। तो हमें अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग चाहिए, इसका मतलब यह है कि वर्क डन बाई स्प्रिंग विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, माइनस में जो होता है वो कितना होता है, के बाई टू, माइनस में के बाई टू, एक्स फाइनल माइनस में एक्स इनिशियल, तो एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस में एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ये चीज अपने पास समझ में आ रहा है। तो अब मैं बोलूंगा कि हमें क्या निकालना है, एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल निकालना है। अब ये चीज देखिए कैसे निकालेंगे। तो अब यहां से ये चीज देखिए कि इसका नेचुरल लेंथ हमारा पास कितना है, 5। तो उन्होंने क्या बोला है कि 6 से लेके 8 तक करते हैं। इसका मतलब है कि पहले वो नेचुरल लेंथ में नहीं था, क्योंकि उसका नेचुरल लेंथ कितना है, 5, लेकिन वो घींच कहाँ से रहा, 6 से। इसका मतलब है कि जब वो घींचता है तो 5 से नहीं घींचता है, 6 से घींचता है। इसका मतलब कि इनिशियली उसके पास नेचुरल लेंथ पे नहीं था, नेचुरल लेंथ पे होता तो 5 होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नेचुरल लेंथ उसका कितना है, 5, लेकिन घींचा कहाँ है, 6 से। तो नेचुरल लेंथ से नहीं घींचा है, वो नेचुरल लेंथ से ज्यादा पे घींचा है। इसका मतलब है कि इनिशियली अगर हम लोग देखें तो वो नेचुरल लेंथ पे नहीं है, वो कितना था उस चीज को देखिए। तो मैं बोलूंगा कि उसके अंदर एक्सटेंशन कितना आएगा, यानी एक्स इनिशियल हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 6 माइनस में 5। क्यों, क्योंकि 6 से घींचा है, तो 6 से अगर वो घींचा है तो इनिशियली कितना एक्सटेंशन था, तो नेचुरल लेंथ से क्या करेंगे, 6 को घटा लेंगे, है ना। यानी जितना एक्सटेंशन इनिशियली होगा नेचुरल लेंथ से इनिशियली में क्या करेंगे, घटा लेंगे। यानी कहने का मतलब कि वो 6 से घींच रहे हो और उसका नेचुरल लेंथ कितना है, 5, तो पहले से x उसके पास क्या है, एक्सटेंशन है। तो 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1। अब हमें पता है कि फाइनल हमारा क्या है, फाइनल अगर मैं बात करें तो वो कहां से घींचता है, तो वो क्या करता है, 6 से 8 घींचता है। यानी फाइनल उसके अंदर एक्सटेंशन कितना हो गया है, 8 हो गया है। यानी फाइनल उसका लेंथ कितना हो गया, 8 हो गया है। लेकिन हमें उसका लेंथ से मतलब नहीं है, हमें उसका एक्सटेंशन से मतलब है। मैंने उसको बोला 6 लेंथ से 8 लेंथ हो गया है, उसका नेचुरल लेंथ कितना है, 5, लेकिन वो घींच कहाँ रहा, 6 से 8। यानी उसका लेंथ जब वो घींचता था वो कितना था, 6 था, और कहाँ तक घींच के ले जा रहा है, 8 तक। तो हमें उसके लेंथ से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक्सटेंशन कितना हो गया उससे मतलब है। तो मैं बोलूंगा कि 8 में से किसको घटा दो, 5 को, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि हमें उसके लेंथ से मतलब नहीं है, उसके नेचुरल लेंथ में कितना चेंज होता है वो से मतलब है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके एप्लीकेशन को जानने के लिए कि एक्स और एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल क्या है ना, इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन लिया है। तो मैं यहां से लिखूंगा कि माइनस में k/2,
एक्स फाइनल हमारा कितना है 3 का स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे कि एक्स इनिशियल हमारा कितना होता है 1 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो माइनस में क्या होगा k/2, तो ये कितना होगा 3 माइनस में 1 विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा माइनस में k/2 8, तो यहाँ से इसको काट देंगे तो ये कितना होगा माइनस में k/4। तो अब यहाँ से देखिए कि जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है वो कितना होता है माइनस में k/2। तो अब हम लोग ये सब क्वेश्चन कर लिए, तो ये सब हमारा क्या था वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोग ये चीज देखेंगे वर्क डन ऑन स्प्रिंग कितना होगा, वो चीज को देखिएगा। ठीक, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तेरे लिए मेहनत करो, मेहनत, समझे कि नहीं समझे? करने का मतलब ये है कि अगर ये सब जितना क्वेश्चन बता रहे हैं कि देखो किसी भी आईआईटी हो नीट हो किसी भी का सिलेक्शन जो होता है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला जो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, सबसे पहली बात कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। दूसरी बात कि आपने प्रैक्टिस कितना उसका किए हो, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर होने से आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। इसलिए क्योंकि कंसेप्ट आपको बताता है कि देखो ये चीज़ होता है, लेकिन एक्चुअली में उसका यूज़ हम लोग जब करते हैं ना, उसका प्रैक्टिस जब करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने कैसे करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ना, किस किस वैरायटी का क्वेश्चन आता है। ये सारी चीजें कब आता है जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो। लेकिन अगर सिर्फ कंसेप्ट को ही क्लियर करते चले जाओ तो उससे कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात, लेकिन अगर सपोज मान लेते आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं लगेगा। इसलिए दोनों चीज जरूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे लेक्चर मत लगाओ। आपको क्या करना है कि एक लेक्चर लगा ले, उसको समझ लिए, उसका अप्रोच जो हो रहा है जिस तरह हम बता रहे हैं उसको अप्रोच समझ लिए, और उसके पास क्या है ना इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करो। जैसे तुम उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके तुम्हारा चैप्टर क्या होता है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से जो भी क्वेश्चन में या किसी भी एग्जाम में बैठो या कोई सा भी क्वेश्चन आपका आएगा ना, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, है ना। सब क्वेश्चन आपसे होगा, लेकिन उसका शर्त यही है कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब हम उस चीज को करते हैं तब हमें वो चीज मैंने कहना दिमाग के अंदर उतरते चला जाता है। तो सिर्फ आप ये मत सोचो कि लेक्चर लगा लिए, है ना। ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम लोगों को क्या होता है कि हमारे पास सब चीज एक्सेस होता है। हम क्या करते हैं धड़ाधड़ लेक्चर पे लेक्चर देखते हैं, लेकिन हम यही भूल जाते हैं कि सिर्फ लेक्चर जो होता है वो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट हमें कंप्लीट करना क्या उसका प्रैक्टिस। लेकिन हमारे हाथ में क्या होता है, आसान होता है, लेक्चर लगाए खोले और देख लिए बंद कर दिए, फिर उसको लगाए। तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे लेक्चर लगाते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज बैठ जाता है कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिलेबस को आधा कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस तभी कंप्लीट हो सकता है कि जब आपने कंसेप्ट को पढ़ने के बाद, लेक्चर को पढ़ने के बाद से आपने कितना उसके ऊपर प्रैक्टिस किया है। अगर आपने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा है और प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपका वो आधा अधूरा है। इसलिए कम पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो कंसेप्चुअलिटी पढ़ो, उसके बाद से उसके ऊपर प्रैक्टिस करो ताकि वो चीजें आपका कंप्लीट हो जाए। बिना प्रैक्टिस का आप अधूरा हो, समझ आ रहा है ना। इसलिए दोनों चीज जरूरी है। तो इसलिए नहीं कि ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, नोट्स बना लिए और उसी चीज को बार बार रिवीजन कर रहे हैं, नहीं, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी जरूरी है ना। तो ये चीज हमें ख्याल रखना पड़ेगा। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही सब चीजें जो होता है ना तो आपको क्या करता है, परफेक्ट बनाता है ना। कि सपोज मान लेते हैं कि मैंने कहने का जो रिक्वायरमेंट इंसान का होता है ना उसको हमें फुलफिल करना है। दुनिया की कोई भी एग्जाम तुम उठा के देख लो, हर एक एग्जाम में एक बोला जाए ना, बोला जाए कि कहने का मतलब एक पॉइंट होता है ना। मैंने बोला जाए तो कि 10 पॉइंट है, उसको हमें क्या करना है, फुलफिल करना होता है। समझ में है कि नहीं है? तो 10 पॉइंट फुलफिल करने का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज मान लेते हैं कि प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन लगाना, है ना, ये भी क्या उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवीजन करना, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। आप एक चीज अगर छोड़ दोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी इंसान का 3 बार 5 बार 4 बार जो अटेम्प्ट होता है वो इसीलिए होता है कि वो एक पार्ट को कर लेता है, दूसरे पार्ट को छोड़ देता है, फिर तीसरे पार्ट को करता है, चौथे पार्ट को छोड़ देता है। तो जब तक वो एग्जाम, जब तक उसके अंदर वो सारी खूबियां, वो सारी पॉइंट नहीं आ जाएगा ना, तब तक वो देता ही रहेगा। इसलिए किसी चीज को मिस मत करो, आपको सब करना है A to Z, है ना। तो ये चीज को देखो। अब हम लोग आकर आपके सामने क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि मेहनत तो करना पड़ेगा चाहे आप जैसे भी करो, है ना। क्वेश्चन ये है कि सपोज मान लेते हैं सपोज मान लेते हैं कि एक वेज हमारा
फिक्स है ना, यानी सरफेस पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एक सरफेस है और इस सरफेस पे क्या है, वेज हमारा फिक्स है। और इस वेज पे अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक स्प्रिंग को अटैच कर लेते हैं। कैसे कर ले उस चीज़ को देखिए, हम एक स्प्रिंग को अटैच कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, और ये हो गया एम, है ना। उन्होंने ये चीज़ बोला है कि ये जो वेज है वो क्या है, स्मूथ है। स्मूथ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, पहला चीज़ तो ये दिया। फिर उन्होंने बोला कि सिस्टम जो होता है, इनिशियली सिस्टम क्या होता है, रेस्ट में होता है ना। यानी कहने का मतलब है कि इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। इनिशियली सिस्टम इज क्या है, रेस्ट में होता है। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली क्या होता है, रुका होता है। फिर उन्होंने बोला है कि इफ ब्लॉक इज स्लोली, if block is slowly pull up to if block is slowly pull up to natural length of a spring, है ना। स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पे इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट इफ ब्लॉक इज स्लोली पुल अप टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ को करता है। देन फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग, देन फाइंड द वर्क डन ऑन स्प्रिंग, ऑन स्प्रिंग टू पुल block in natural length, है ना। यहाँ पे देखिए, फिर अभी हमें क्या करता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक वेज रखा हुआ है, जो वेज है वो क्या है, फिक्स है, और इस वेज जो है हमारा को वो स्मूथ है, और एक स्प्रिंग हमारे पास क्या होता है, उस स्प्रिंग पे हम क्या करते हैं, एम मास को अटैच कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे एम मास को मैंने क्या किया है, अटैच कर रखा है ना। इसको जैसे हम इसको अटैच किए हैं, उन्होंने बोला है कि इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट इफ ब्लॉक इज स्लोली पुल अप नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यानी करता है कि इसको क्या करता है, कोई एक्सटर्नल एजेंट होता है, इसको धीरे धीरे खींचता है, और खींच के कहाँ पहुंचा देता है, खींच के उसके नेचुरल लेंथ पे पहुंचा देता है। तो ये चीज बताइए कि वर्क डन ऑन स्प्रिंग, यानी कहने का मतलब कि इसको खींचने में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा किस पे, स्प्रिंग पे, वो कितना होगा। तो सबसे पहली बात है कि कुछ समझ में आए या ना आए, हमें एक चीज पता है कि वर्क डन ऑन स्प्रिंग, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन ऑन स्प्रिंग विच इज इक्वल टू, वो होता है K/2 एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस में एक्स इनिशियल का स्क्वायर, है ना। क्योंकि वर्क डन बाय स्प्रिंग में माइनस होता है, वर्क डन ऑन स्प्रिंग में क्या होता है, प्लस होता है। यानी कहने का मतलब है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है कि एक्स फाइनल माइनस में के एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ये क्या होता है, यहाँ माइनस होता है, लेकिन वर्क डन ऑन स्प्रिंग पे क्या होता है, प्लस होता है, ये डिफरेंस है। अब हमें पता है कि हाफ, हमें पता है, अब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है। अब हमें इनिशियली कितना एक्सटेंशन या कंप्रेशन हुआ है वो निकाल लेना है, और फाइनल कितना हो वो निकाल लेना है, यानी इनिशियल और फाइनल। अब हमें ये चीज देखिएगा कि जब इसको खींच के कहाँ लेके चला जाता है, उसके नेचुरल लेंथ पे, तो फाइनल अगर देखेंगे तो वो कहाँ चला जाता है, नेचुरल लेंथ पे। अगर वो फाइनल नेचुरल लेंथ में है तो उसके अंदर एक्सटेंशन कितना होगा, 0, क्योंकि स्प्रिंग कहाँ है, नेचुरल लेंथ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूंगा कि एक्स फाइनल जो होगा वो हमारा क्या होता है, 0 होगा, लेकिन एक्स इनिशियल तो हमें निकालना है। तो एक्स इनिशियल हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। हमें एक चीज पता है कि ये हमारा क्या है, वेज, और इस वेज में देखें तो ये ब्लॉक हमारा इनिशियल हमको निकाला, फाइनल हमारा हो गया इनिशियली ब्लॉक अगर वो रेस्ट पे था, इसका मतलब ये है कि रेस्ट पे होने का मतलब ये है कि टोटल फोर्स उसके ऊपर कितना होगा, 0, क्योंकि तभी तो रुका है। अगर नेट फोर्स होता तो वो कहीं ना कहीं मूव करता है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। इसका मतलब है कि ये रुका होने का मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन कब 0 होता है, जब फोर्स 0 है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या होता है, एम मास है, तो इसके ऊपर कुछ काम करे या ना करे, mg का काम करेगा, है ना। mg हमारा फोर्स है जो कि नीचे की तरफ करेगा। अब हमको पता है क्या
कि ये हमारा पास है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इस mg का दो कंपोनेंट कर देंगे। कौन सा कंपोनेंट, एक तो इधर और एक इधर, तो ये हमारे पास कितना होता है mg साइन थीटा, और ये कितना होता है mg कॉस थीटा। तो mg का मैंने क्या किया, कुछ लगे ना लगे mg जरूर निकलेगा, उस mg का दो कंपोनेंट मैंने कर दिया, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा। अब हमें पता है कि इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं n हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल फोर्स लगता है कहाँ, वो ऊपर की तरफ। और दूसरा हमें ये चीज दिखेगा कि यहाँ पे ये रुका क्यों है, क्योंकि इस mg का कोई ना कोई अपोज कर रहा है। वो mg का कौन अपोज कर सकता है, तो यहाँ लगा हुआ स्प्रिंग, यानी कहने का मतलब है कि जो स्प्रिंग का फोर्स होगा वो इसके तरफ बाहर की तरफ k इंटू एक्स खींच रहा होगा। यानी कहने का मतलब कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, स्प्रिंग उसको बाहर की तरफ खींचेगा। क्यों, क्योंकि देखो कहने का मतलब कि स्प्रिंग अगर यहाँ है ना, तो स्प्रिंग अगर मैं बोलूंगा स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ यहाँ हो, स्प्रिंग यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके रुकने का मतलब यह है कि स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस हो गया है। स्प्रिंग क्या हुआ है, कंप्रेस हो गया। और स्प्रिंग हमेशा क्या चाहता है कि वो नेचुरल लेंथ पे रहे, तो चूंकि वो कंप्रेस हुआ है तो अपने आप को वो क्या करेगा, खुलना चाहेगा, अपने आप को क्या करेगा, वो खुलना चाहेगा। इसका मतलब यह है कि अभी वो कंप्रेस है लेकिन वो अपने आप को खोलना चाहेगा, या क्या चलेगा, वो खुलना चाहेगा, यानी ये खोलने की कोशिश करेगा। तो अब हमें पता है कि चूंकि एक्सेलरेशन हमारा जीरो है, तो तीनों इस यानी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन और एलिंग टू इंक्लाइन प्लेन हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं यहां से लिखूंगा क्या कि x इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा, mg साइन थीटा के बराबर, क्योंकि हमने इसके इस डायरेक्शन में क्या है, इक्विलिब्रियम लगा रखा है, और फिर हमें इस डायरेक्शन में लगाना है। तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, वो होगा mg cos थीटा। तो इस डायरेक्शन में होगा mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में होगा kx इंटू mg साइन थीटा। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, यही हमारा क्या है, इनिशियल एक्सटेंशन है। तो x इनिशियल के बाद बोले तो k हमारा क्या हो, बाहर आ जाएगा mg साइन थीटा इज इक्वल टू k। ये हमारा क्या होता है कि x इनिशियल है। तो अब हमें x फाइनल जीरो, x इनिशियल हमें यहां से मिल गया। तो वर्क डन ऑन स्प्रिंग विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, k/2, ये हमें पता है। x फाइनल हमारा क्या है, जीरो। x इनिशियल हमारे पास कितना है, तो x इनिशियल हमारे पास ये है, तो mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय k, इनका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस में k/2 है ना, mg साइन थीटा k का स्क्वायर, ये चीज अपने पास आ गया। ये हमारा क्या है, वर्क डन ऑन स्प्रिंग। ये हमारे पास क्या है, वर्क डन क्या होता है, स्प्रिंग के ऊपर कितना वर्क होता है, ये चीज हम लोग निकाल लिए। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने हम लेते हैं, उस चीज को देखिए, वो और बेहतरीन क्वेश्चन है ना। उसमें जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन ऑन स्प्रिंग क्या होता है, उस चीज को हम लोग आपको बता रहे हैं। देखिए, हम आपको कई बार आप ये चीज बोल चुके हैं कि जो भी वर्क डन बाय स्प्रिंग या वर्क डन ऑन स्प्रिंग होता है, वो एक एंड का नहीं होता है, वो दोनों एंड का होता है। अब वो जो दोनों एंड का होता है वो कितना होता है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। यानी कहने का मतलब कि जो वर्क दोनों एंड पे होता है, उसी चीज को समझाने के लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये एक्चुअल में फील देता है कि आखिर वो है क्या दोनों एंड का। हम कई बार आपको लिख के भी बताएं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में वो बोला कि सपोज मान लेते एक हमारे पास कोई एक सरफेस है ना, कुछ ये सरफेस है, और उन्होंने बोला है कि सरफेस जो है हमारा क्या है, वो स्मूथ मतलब क्या होता है कि जिसमें फ्रिक्शन नहीं हो, ये चीज स्मूथ है। फिर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि एक मास हमारा, ये m मास हमारा, ये कुछ m मास है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये हमारा क्या है, m मास है। तो ये भी m मास है और ये भी m मास है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि इनिशियली जो था वो क्या है, कि इनिशियली जो सिचुएशन हमारे पास वो है x प्लस में x नॉट। यानी कहने का मतलब कि ये है इनिशियल सिचुएशन, ये हमारा क्या है, इनिशियल सिचुएशन है ना, ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है। फिर उन्होंने क्या बोला, फाइनल सिचुएशन क्या है, फिर उन्होंने बोला कि फाइनल सिचुएशन जो हमारा वो ये है कि ये हमारा ये है m, ये भी हमारा क्या है m। तो फाइनल सिचुएशन हमारा कुछ ये हो गया, तो ये हमारा है फाइनल सिचुएशन।
ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है, ये हमारा फाइनल सिचुएशन है। उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन, मान लेते हैं ये क्या है ए और ये हमारा क्या है बी, है ना। ये हमारा क्या है फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ए ब्लॉक। ए ब्लॉक पे कितना वर्क होगा वो चीज हमें बताना। फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ए ब्लॉक पे कितना होगा वो चीज हमें बताना है। अब इसको कैसे सोचेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको सोचेंगे कैसे। तो देखो हमें निकालना क्या, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ए ब्लॉक। तो सबसे पहली बात है कि अगर कुछ समझ में हमें आए या ना आए, एक बात हमें जरूर समझ में आना चाहिए कि वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है बाय स्प्रिंग, वो हमारे पास क्या था माइनस में हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस में एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब हमें पता है कि जो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग करता है वो कोई एक एंड पे नहीं करता है, वो दोनों एंड पे करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है वो एक एंड पे नहीं करता है, वो दोनों एंड पे करता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो वर्क होगा, वर्क डन ए प्लस में वर्क डन बी, यानी ए ब्लॉक पे वर्क और बी ब्लॉक पे वर्क दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे ये देखिए हमें निकालना क्या है, वर्क डन ए वर्क डन बी, तो हमें निकालना है वर्क डन ए। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मैं बात करूंगा कि हमें क्या निकालना, वर्क डन ए प्लस बी। अब हमें ये पता है कि एक्स इनिशियल हमारे पास कितना है, तो एक्स इनिशियल आप देख के बताओ। एल प्लस में एक्स नॉट है, तो इनिशियली कितना एक्सटेंशन है इसके अंदर, तो इनिशियल हमारा कितना होता है एक्स नॉट, क्योंकि नेचुरल लेंथ में कितना चेंज है, नेचुरल लेंथ तो एल है लेकिन अब कितना एल प्लस में एक्स नॉट है, तो इनिशियली हमारा जो एक्सटेंशन है इसके अंदर वो हमारा पास क्या है, वो हमारा है एक्स नॉट का स्क्वायर। और फाइनल हमारा कितना होता है, तो फाइनल तो ये नेचुरल लेंथ में होता है, तो वो हमारा कितना हो गया 0, विच इज इक्वल टू अगर हम बात करें माइनस में के बाई 2 एक्स नॉट का स्क्वायर हो गया। हमारे पास कितना हो गया एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ये टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन टू एंड, इस पे भी और इस पे भी, ये चीज हमें समझ में आया है। लेकिन हमें तो ये निकालना है, तो अब हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, समझ में आया ना। यानी हमें क्या पूछा, वर्क डन हम क्या कहें, जो भी स्प्रिंग वर्क करता है वो टोटल वर्क करता है, ए और बी पे दोनों का सम हमें कितना है इसके बराबर होगा। लेकिन हमें तो ये चीज पता लगाना है। अगर हमें ये चीज पता लगाना है, इसका मतलब ये है कि इसको हटाना पड़ेगा। अब उसका क्या तरीका है, देखिए उसका क्या मेथड है। हमें ये चीज पता है कि दोनों के ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लगता है वो क्या लगेगा, सेम, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा दोनों एंड पे क्या लगता है, सेम लगता है। मैं फिर से बोला, मैं ये बोला कि स्प्रिंग फोर्स टू एंड पे क्या लगता है, सेम लगता है। इसका मतलब ये है कि मैं ये चीज बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू एक्स, जो उसके पास क्या है फोर्स है, और डिवाइडेड बाई इसका मास। तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी हमारे पास क्या है, फोर्स तो दोनों एंड पे सेम लगेगा और दोनों एंड का मास क्या है एम। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ क्या हो गया बी। अब चूंकि दोनों क्या थे, रेस्ट पे था, तो दोनों पे अगर सेम एक्सेलरेशन लिख रहा है तो किसी एक टाइम टी में दोनों के ऊपर जो वेलोसिटी भी होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसीलिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो अब हमें पता है कि फोर्स सेम है और डिस्प्लेसमेंट सेम है। इसका मतलब है कि वर्क डन ए इज इक्वल टू वर्क डन क्या होगा, बी के बराबर होगा, क्योंकि फोर्स सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, इसलिए वर्क डन ए इज इक्वल टू वर्क डन बी के बराबर हो जाएगा। तो अब बी के जगह क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं, तो लिखेंगे वर्क डन ए प्लस में हमारा क्या होगा वर्क डन ए। बी को हम लोग क्या करते हैं एक ही रख लेंगे, यानी बी की जगह क्या होगा एक के बराबर रख देंगे, तो माइनस में कितना होगा, माइनस में के बाई 2, है ना, एक्स फाइनल यानी एक्स नॉट के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता चल गया ए कितना हो जाएगा 2a विच इज इक्वल टू माइनस में के बाई 2 एक्स नॉट का स्क्वायर, तो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू कितना होगा माइनस में के बाई 4 एक्स नॉट का स्क्वायर, और यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनल क्या है, फाइनल 0 है, फाइनल हमारा क्या है 0 और इनिशियली कितना एक्स नॉट था, तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ क्या हो गया प्लस हो जाएगा। ये चीज़ अब समझ में आएगा। अब हमें क्या करते हैं, ये चीज़ समझ में आया, हम क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि अब दूसरे तरह से सोचते हैं। दूसरे सोचते हैं मतलब क्या होता है कि अब मैं ये चीज़ बोलूँ कि सपोज मान लेते हैं कि एम मास को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2m मास को,
समझ ना। सेम क्वेश्चन में क्या करेंगे, m रिप्लेस बाई 2m, समझ में है ना। अब देखो मैं क्या बोला उस चीज को देखो, अब मैं लिख रहा हूं कि इफ मास ऑफ ए जिसका वैल्यू कितना m इज रिप्लेस बाई 2m, है ना। इफ मास ऑफ ए इज रिप्लेस बाई 2m, m मास को क्या करेंगे 2m से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे इसको 2m से रिप्लेस कर देंगे, ये क्या होगा 2m मास, ये भी हमारे पास कितना हो गया 2m मास। तो एक बात हमें पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ए ब्लॉक पे। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा वो हमारे पास कितना होता है, माइनस में हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस में एक्स इनिशियल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस में कितना होगा के बाई 2। फाइनल का अगर बोले एक्सटेंशन हमारे पास कितना होगा 0, क्योंकि वो हमारे पास क्या आ जा रहा है नेचुरल लेंथ में। इनिशियल हमारे पास कितना था एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा, है ना, एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये माइनस मिलके क्या होगा प्लस में, तो के बाई 2 एक्स नॉट के बराबर, है ना। पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही होना भी इतना ही चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन जो होता है वो चेंज क्या हो रहा है, सेम चेंज हो रहा है ना। पहले भी क्या करता है एक्स नॉट से 0 पे आता है, अभी भी एक्स नॉट से क्या आता है 0 पे आता है। अब हमें क्या पता है, अब हमें ये चीज पता है कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है। हमें क्या निकालना है उस चीज को देखिए, हमें निकालना है कि वर्क डन ए पे कितना होगा। तो हमें पता है कि जो टोटल वर्क होगा ए प्लस में बी वो किसके बराबर होगा, वो होगा के बाई 2 के बराबर। तो अब हमें तो बी निकालना नहीं है ना, हमें तो ए निकालना है, तो बी को रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, वही मेथड। हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू फोर्स इनटू मास, यही होता है, क्योंकि फोर्स जो होता है वो दोनों एंड पे क्या लगता है, सेम लगता है, के इंटू एक्स। तो अब मैं लिखूंगा क्या होगा, b इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एम मास। अब यहाँ से ये चीज देखो, इसको तुम देखो और इसको तुम देखो, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी के 2, यानी एक्सेलरेशन अगर मैं बोलूंगा कि ए का कितना होगा हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। अगर मान लेते हैं कि बी का एक्सेलरेशन 10 होगा, बी का एक्सेलरेशन 10 होगा, तो ए का एक्सेलरेशन कितना होगा 5 होगा, है ना। अब देखो फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन अगर डिफरेंस है तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। अरे आया कि नहीं आया। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स बाई 2। अब यहाँ पे ये चीज देखो कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बाई 2 के बराबर है। अब चूंकि दोनों पे फोर्स क्या लगता है सेम लगता है, लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है अलग अलग है। इसका डिस्प्लेसमेंट इसके हाफ है, इसका मतलब है कि वर्क डन ऑन इज इक्वल टू वर्क डन बी के हाफ होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पे फोर्स क्या लग रहा है सेम लग रहा है। मान लो कि दोनों पे 10-10 न्यूटन लग रहा है, लेकिन एक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या 10। तो अगर मैं जिसका 20 हो रहा है ना तो कितना हो गया 200 जूल, और जिसका 10 हो रहा है उसका कितना 100 जूल, यानी उसके डबल हो गया। तो यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि हमें बी चाहिए, ए चाहिए, तो बी को रिप्लेस कर देंगे। तो वर्क डन बी अगर मैं बात करूं 2 को इधर फेंक देंगे तो 2 वर्क डन ए। ये चीज समझ में आया। अब हम इसी चीज को यहाँ पुट कर देते हैं, वर्क डन ए इज इक्वल टू, अब बी के जगह पे क्या रखेंगे 2 वर्क डन ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा k बाई 2 एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, वो होगा 3 वर्क डन ए इज इक्वल टू के एक्स नॉट का स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन ए हमारे पास कितना होगा के एक्स नॉट बाई 6, के एक्स नॉट बाई 6 हो गया। ये चीज हमें समझ में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो क्या करना है, इससे हम लोग क्या करना पड़ेगा कंपेयर करना पड़ेगा, यानी ये टेक्निक लगाना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज को अलविदा कहते हैं, है ना, यानी आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि लास्ट क्वेश्चन है क्या, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम क्या लिख रहे हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है उसको समझने की है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि क्वेश्चन है
कि एक हमारे पास कोई रिंग है ना, बड़ा सा कोई रिंग है, ये है रिंग, है ना। इन्होंने बोला है कि ये हमारा क्या है, स्मूथ रिंग है, स्मूथ रिंग ऑफ रेडियस आर। स्मूथ रिंग है जिसका रेडियस क्या है, एफ है। उन्होंने बोला है कि अगर एक स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसको अटैच कर लेते हैं कुछ इस टाइप के ऐसे, और इस स्प्रिंग में एक हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रिंग को कंसीडर कर लेते हैं, यानी हम लोग बोलेंगे स्मॉल रिंग है, स्मूथ और स्मॉल रिंग है। फिर उन्होंने बोला कि नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज आर। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज आर। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग हमारे पास कितना होगा, आर होगा। फिर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि इसको हम लोग थीटा से डिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो स्प्रिंग है उसको हम लोग क्या करते हैं, थीटा से डिफ्लेक्ट कर लेते हैं, समझ में है कि ना। और ये उसने बोला है 90 डिग्री कुछ ऐसे, है ना। यानी कहने का मतलब कि इनिशियली ये सिचुएशन था, अब हम कहते हैं इनिशियली सिचुएशन से उसको थीटा डिफ्लेक्ट करते हैं, समझ में आया। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि एक हमारे पास बड़ा सा रिंग है, उस बड़े से रिंग का जो रेडियस होता है वो कितना है, आर है। उन्होंने ये चीज बोला है कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ हमारा कितना होता है, आर होता है। तो अब मैं बोलूंगा इनिशियली अगर वो स्प्रिंग ऐसे कुछ था, अब मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ा सा थीटा पे क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी थीटा से उसको डिफ्लेक्ट करते हैं। तो फिर उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग on a small ring to change the orientation A to B, to change the orientation है ना, to change the orientation मान लेते क्या है, थीटा, है ना। थीटा को चेंज करने में कितना वर्क करता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात है कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये चीज बोला है कि इस पोजीशन से इस पोजीशन में जब आता है तो स्प्रिंग कितना वर्क करता है, किस पे, रिंग पे। तो यानी कहने का मतलब है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग विच इज इक्वल टू माइनस में हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस में एक्स इनिशियल का स्क्वायर। अब कुछ पता ना हो तो हमेशा क्या है, फॉर्मूला याद रखना है, क्या कि वर्क डन बाय स्प्रिंग ये होता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि उन्होंने मान लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, तो हाफ के, अब हमें एक्स फाइनल का एक्सटेंशन माइनस में एक्स इनिशियल का एक्सटेंशन ये हमें चाहिए। अब हम उसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बार इनिशियल हमको लाने के लिए क्या है, हमें इनिशियल लाने के लिए ये चीज बोला है कि उसका एक्सटेंशन हमारे पास कितना, उसका नेचुरल लेंथ कितना होता है, आर होता है। तो नेचुरल लेंथ है आर, अभी वो कितना है, 2r पे, अरे है कि नहीं है, अभी है वो 2r पे, लेकिन इसका नेचुरल लेंथ कितना है, r है। इसका मतलब है कि नेचुरल लेंथ से कितना चेंज हो गया, r का चेंज हो गया है। यानी x इनिशियल का अगर हम लोग बात करें तो x इनिशियल का अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कितना होगा, 2r अभी है, लेकिन r उसका क्या है, नेचुरल लेंथ है, तो वो कितना, r का चेंज हो गया। यानी कहने का मतलब है कि r उसका नेचुरल लेंथ है, लेकिन उसको बढ़ा के 2r कर दिए, तो नेचुरल लेंथ में कितना चेंज हो गया, r का चेंज आ गया। फिर उन्होंने मान ली इनिशियल हमें पता चल गया, x इनिशियल हमें पता चल गया, लेकिन एक्स फाइनल भी हमें चाहिए। तो एक्स फाइनल अगर बोले तो ये हमारे पास है, तो एक्स फाइनल हम कैसे निकालें, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। हमें पता है
कि 2r हमारे पास क्या है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है जो कि 2r है, यानी इस रिंग को हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी रिंग को थीटा से डिफ्लेक्ट कराते हैं। लेट्स से सपोज मैंने ये थीटा से डिफ्लेक्ट करा दिए, तो यहाँ से हम लोग पता है कि वो जब आता है तो यहाँ से क्या हो रहा है, 90 डिग्री बनाता है। तो अब हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, x, अरे इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं x। तो ये है 2r, ये हमारा क्या है, x। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि cos थीटा हमारा पास क्या होता है, बेस। तो हमारे पास बेस कितना, x डिवाइडेड बाई कितना होगा, हाइपोटेनियस। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए। तो x हमारे पास कितना होगा, 2r इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, x हमारे पास ये एक्सटेंशन नहीं है, ये x हमारे पास क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग है। लेकिन हमें एक्चुअल लेंथ नहीं चाहिए, उसके नेचुरल लेंथ में कितना चेंज होता है हमें वो चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि x ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसको x मत लिखो, इसको l लिखो, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुमको। ये जो l है वो उसका चेंज नहीं है, ये इसका एक्चुअल लेंथ है, यानी इस समय इसका एक्चुअल लेंथ कितना है, तो वो है हमारा l हमारा क्या है, एक्चुअल लेंथ। लेकिन हमें एक्चुअल लेंथ नहीं चाहिए, उसके नेचुरल लेंथ में कितना चेंज होता है वो हमें चाहिए। तो अब उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहां से देखते हैं कि हमें पता है कि हमें इसके अंदर चेंज चाहिए। तो x फाइनल हमारे पास कितना होगा, तो x फाइनल हमारे पास कितना होगा, अभी का सिचुएशन है उसमें से क्या करेंगे, r को घटा देंगे। मेरे कहने का मतलब कि अभी मान लेते 10 नेचुरल, मान लेके अभी इसका कितना है, 10 है। तो इस 10 में से 5 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि नेचुरल लेंथ हमारा कितना है, 5, अभी कितना है, 10। तो हमें उसके अंदर चेंज कितना आएगा, तो क्या करेंगे, 10 में से 5 को घटा लेंगे। तो 10 में से 5 को घटा लेंगे, इसका मतलब है कि 2r cos थीटा में से r को घटा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, r। तो r यहाँ से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ये कितना है, 2 cos थीटा 1। ये चीज अपने पास आ गया। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो वर्क डन यही अप्लाई कर लेते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग वो कितना हो जाएगा, माइनस में हाफ के। अब एक्स फाइनल हमारा क्या है, ये, तो एक्स फाइनल, तो आर वो कितना होगा, 2 cos थीटा 1 का सबका क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर क्या लेंगे माइनस में, इनिशियल हमारे पास कितना था, आर का स्क्वायर। तो ये चीज अपने पास आ गया। तो ये हम लोग क्या निकाले हैं, ये चीज हम लोग निकाले वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग में बात करेंगे तो में क्या आता है, माइनस आता है, लेकिन वर्क डन ऑन स्प्रिंग में क्या आता है, प्लस आता है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को करें लाइक, करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय